इंडिया वर्सेस श्रीलंका। बात है उस मैच की जिस मैच में गौतम गंभीर के 97 रन बनाने के बाद भी वो नाम नहीं हुआ जो कि हमारे कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी का हुआ विनिंग 6 मार के। हम बात कर रहे हैं वनडे वर्ल्ड कप 2011 के फाइनल की। इंडिया ने 28 सालों के बाद वर्ल्ड कप में अपनी दूसरी जीत हासिल की थी। महिला जयवर्धने के शानदार शतक के बाद भी श्रीलंका को हार का मुंह देखना पड़ा था। धोनी और गंभीर की ज़बरदस्त पारी की वजह से इंडिया को एक शानदार जीत मिली। चलिए बात करते हैं उस यादगार मैच की। श्रीलंका ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया था। श्रीलंका के लिए ओपनिंग करने आए उपुल थरंगा और तिलकरने दिलशन। इंडिया की तरफ से पहला ओवर करने आए ज़हीर खान। पहले ओवर में ज़हीर खान ने सिर्फ 1 रन दिए। श्रीलंका की तरफ से पहला चौका लगाया दिलशन ने छठे ओवर में श्रीसंत की गेंद पर। फिर 7वें ओवर की पहली बॉल पर ज़हीर खान ने थरंगा को कैच आउट कराया। थरंगा सिर्फ 2 रन बना पाए 20 गेंदों पर। बैटिंग करने आए संगकारा। श्रीलंका ने 10 ओवर में बनाए 31 रन 1 विकेट खोकर। श्रीलंका का दूसरा विकेट गिरा 60 रनों पे जब हरभजन सिंह ने दिलशन को आउट किया। दिलशन ने बनाए 49 गेंदों पर 33 रन 3 चौकों की मदद से। और अब बैटिंग करने आए उस वक्त की श्रीलंका टीम के जान महिला जयवर्धने। उसके बाद संगकारा और जयवर्धने ने मिलकर श्रीलंका के स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन फिर बीच में आ गए युवराज सिंह और 28वें ओवर में संगकारा को आउट करके श्रीलंका का तीसरा विकेट लिया। संगकारा ने बनाए 48 रन 67 गेंदों पर 5 चौके भी लगाए। संगकारा के जाने पर तिलन समरवीरा आए बैटिंग करने। अब श्रीलंका का स्कोर 122 रन हो गया था 3 विकेट खोकर। रन रेट बहुत ही कम था, सिर्फ 4.35 रन पर ओवर चल रहा था श्रीलंका। 34वें ओवर में जयवर्धने ने अपनी 50 पूरी की 49 गेंदों में। 36वां ओवर करने आए विराट कोहली और अपने पहले ओवर में सिर्फ 6 रन दिए। फिर युवराज सिंह ने अपना दूसरा विकेट लेते हुए समरवीरा को एलबीडब्ल्यू आउट किया। समरवीरा ने बनाए 34 गेंदों पर 21 रन। श्रीलंका के सारे बल्लेबाज बॉल के बराबर भी रन नहीं बना पा रहे थे, सिर्फ जयवर्धने ही थोड़ा तेज़ खेल रहे थे। 39वें ओवर तक श्रीलंका ने 181 रन बना लिए थे 4 विकेट खोकर। जयवर्धने 62 गेंदों पर 66 रन बनाकर खड़े थे और चमारा कपुगेद्रा अभी अभी बैटिंग करने आए थे। अगले ही ओवर में ज़हीर खान ने कपुगेद्रा को कैच आउट करा दिया। कपुगेद्रा सिर्फ 1 रन ही बना पाए। 45वें ओवर में श्रीलंका ने बनाए 211 रन 5 विकेट खो दिए थे अब तक। अब शुरू हुआ बैटिंग पावर प्ले। 48वें ओवर में जयवर्धने ने अपना शतक पूरा किया सिर्फ 85 गेंदों पर। 48वें ओवर में ही श्रीलंका ने अपना छठा विकेट खोया। कुलशेखरा रनआउट हो गए। 49वें ओवर में सिर्फ 8 रन आए और फिर लास्ट ओवर में कुशल परेरा ने 2 चौके और 1 छक्का लगाकर 18 रन जड़ दिए। श्रीलंका ने बनाए 50 ओवर में 274 रन 6 विकेट खोकर। जयवर्धने 85 गेंदों पर 103 रन बनाकर नॉट आउट रहे और कुशल परेरा ने सिर्फ 9 गेंदों पर 22 रन बनाए। इंडिया की तरफ से युवराज सिंह ने 10 ओवर में 49 रन देकर 2 विकेट लिए। ज़हीर खान ने भी 10 ओवर में 60 रन देकर 2 विकेट लिए। हरभजन सिंह के 10 ओवर में 50 रन गए, सिर्फ 1 विकेट मिली। श्रीसंत और मुनफ पटेल को कोई विकेट नहीं मिली। इंडिया को टारगेट मिला 275 रनों का, जो कि आसान भी था और मुश्किल भी था। वनडे मैच को देखते हुए 275 रन बहुत बड़ा स्कोर नहीं था, लेकिन वर्ल्ड कप फाइनल को देखते हुए ये स्कोर छोटा भी नहीं था। खैर, बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया। ओपनिंग करने आए अब तक की सबसे शानदार ओपनिंग जोड़ी सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग। श्रीलंका की तरफ से पहला ओवर करने आए लसिथ मलिंगा और आते ही दूसरी बॉल पर सहवाग को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। सहवाग को बिना खाता खोले ही जाना पड़ा। बैटिंग करने आए गौतम गंभीर। इंडिया ने पहले 5 ओवर में रन बनाए 27। 7वें ओवर की पहली बॉल पर मलिंगा ने सचिन तेंदुलकर को भी कैच आउट करवा दिया। इंडिया के दोनों ओपनर्स पवेलियन जा चुके थे। सचिन तेंदुलकर ने बनाए 14 गेंदों पर 18 रन 2 चौकों की मदद से। इंडिया के लिए मुसीबतें बढ़ चुकी थी क्योंकि सचिन और सहवाग दोनों ही नहीं चले थे आज। खैर, बैटिंग करने आए विराट कोहली। विराट कोहली तब कोहली द रन मशीन नहीं थे। 10वें ओवर में इंडिया का स्कोर 41 रन हो गया था, 2 विकेट भी गिर गए थे। उसके बाद कोहली और गंभीर ने अच्छी पार्टनरशिप बनाई। 19वें ओवर में गंभीर ने अपनी 50 पूरी की 56 गेंदों पर।
विराट कोहली 42 गेंदों पर 24 रन बनाकर खड़े थे और फिर 22वें ओवर में दिलशन ने अपनी ही गेंद पर खुद ही कैच पकड़ के विराट को आउट किया। विराट ने बनाए 49 गेंदों पर 35 रन 4 चौकों की मदद से। और अब बैटिंग करने आए महेंद्र सिंह धोनी। गंभीर अभी भी खड़े थे और धीरे धीरे रन बना रहे थे। 151 पर 3 इंडिया का स्कोर था 30वें ओवर तक। गंभीर के हो गए थे 76 रन और धोनी 12 रन बनाकर खड़े थे। इंडिया को 120 गेंदों पर 124 रन बनाने थे। अगले 10 ओवर में धोनी और गंभीर ने मिलकर 70 रन बनाए और कोई विकेट नहीं खोई। अब इंडिया को 54 रन चाहिए थे 60 गेंदों पर, लेकिन 42वें ओवर में गंभीर को पता नहीं किसकी नज़र लग गई। अपने शतक से सिर्फ 3 रन पहले आउट हो गए। थिसारा परेरा ने गंभीर को आउट किया। गंभीर ने बनाए 122 गेंदों पर 97 रन, जिसमें 9 ज़बरदस्त चौके भी शामिल थे। और अब बैटिंग करने आए हमारे सिक्सर किंग युवराज सिंह। इंडिया ने 45वें ओवर तक बना लिए थे 245 रन 4 विकेट खोकर। अब इंडिया को 30 गेंदों पर 30 रन बनाने थे और अब शुरू हुआ बैटिंग पावर प्ले। 46वें ओवर में 3 रन आए और 47वें ओवर में 11 रन आए। इंडिया को अगली 18 गेंदों पर 16 रन बनाने थे। 47वें ओवर में ही बीसीसीआई ने ट्वीट करके ये बताया कि युवराज सिंह इज़ द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। मैच ख़त्म होने से पहले मैन ऑफ द सीरीज़। वाह क्या बात है। खैर मैच पे आते हैं। 48वें ओवर में धोनी ने 2 ज़बरदस्त चौके लगाकर 11 रन बना दिए। अब सिर्फ 5 रन ही दूर थी टीम इंडिया 28 साल पहले उठाए हुए कप को दोबारा उठाने के लिए। और फिर 49वें ओवर की पहली बॉल पर युवराज सिंह ने सिंगल लेकर धोनी को स्ट्राइक दे दी और फिर अगली ही गेंद पर धोनी ने ज़बरदस्त छक्का लगाया और पूरा स्टेडियम झूम उठा। वो शानदार पल लफ्ज़ों में बयां नहीं किया जा सकता। सारे खिलाड़ी मैदान पर उतर आए थे। यूसुफ पठान और विराट कोहली सचिन को अपने कंधों पर उठाकर पूरे ग्राउंड में घूम रहे थे। श्रीलंका की तरफ से मलिंगा ने 9 ओवर में 42 रन देकर 2 विकेट लिए। परेरा और दिलशन को 1-1 विकेट मिली। युवराज के 24 पे 21 2 चौके और धोनी के 79 गेंदों पर 91 रन 8 चौके और 2 ज़बरदस्त छक्के की मदद से इंडिया ने 48 ओवर और 2 गेंद खेलकर बनाए 277 रन 4 विकेट भी गिरी। इंडिया ने दूसरी बार वर्ल्ड कप जीतकर अपना नाम क्रिकेट हिस्ट्री में अमर कर दिया। मैन ऑफ द मैच बने महेंद्र सिंह धोनी और मैन ऑफ द सीरीज़ बने युवराज सिंह। चलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस और बना सकूं। आप सबका सपोर्ट चाहिए दोस्तों। चलिए मैं मिलता हूं आपको ऐसे ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।